हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुद को अलाइनमेंट में कैसे लेकर आएं। क्योंकि जब आप खुद को अलाइनमेंट में ले आते हो तो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। मतलब फिर आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ता, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे मनी हो, चाहे कोई गोल हो। फिर आप उस हर चीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हो जब आप खुद को अलाइनमेंट में ले आते हो। तो अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे कि अलाइनमेंट क्या है, खुद को हम अलाइनमेंट में कैसे ला सकते हैं, और जब हम खुद को अलाइनमेंट में ले आएंगे तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि अलाइनमेंट क्या है। गाइस, जब भी आप में से ज़्यादातर लोग किसी पुरानी बाइक या साइकिल को चलाते होंगे, वो भी बिना हाथ छोड़े, तो उसको चलाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता होगा, क्योंकि आप उसकी जो हैंडल है उसका कंट्रोल नहीं कर पाते हाथ छोड़ने के बाद। क्यों? क्योंकि वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। और जब आप किसी भी नई बाइक को लेकर आओगे और उसे हाथ छोड़कर चलाना चाहोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत ही इजीली चल पा रही है। आप चाहे उसके कितनी ही देर तक हाथ छोड़ दो, वो सीधी चलती रहेगी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अलाइनमेंट में है। क्योंकि बाइक का हैंडल जब अलाइनमेंट में होगा तो आप उसे हाथ छोड़कर भी चला पाओगे और इन हाथों को फैलाकर उस राइड की फ्रीडम को फील कर पाओगे। और जब किसी बाइक का अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा, उसका हैंडल का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है, तो आपके लिए उसको हाथ छोड़कर चला पाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। सो गाइज, हमारा अलाइनमेंट भी कुछ इसी तरीके का है। जब तक आप उस हैंडल पर कंट्रोल रखते हो, आपका सारा ध्यान इधर उधर रहता है। आपको उसको हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। आपको पैडल्स भी कंट्रोल करने हैं, आपको हैंडल भी कंट्रोल करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आप अलाइनमेंट में नहीं हो। अगर आप अलाइनमेंट में आ जाओ तो सिर्फ आपको पैडल मारने होंगे और आप हैंडल छोड़ सकते हो यूनिवर्स के भरोसे, और उस यूनिवर्स की वाइब को, उस इंजॉयमेंट को, उस फ्रीडम को फील कर सकते हो। और जो आपकी गाड़ी है वो सीधी चलती रहेगी। तो कुछ इस तरह से मैं होप करता हूँ मैंने आपको अलाइनमेंट समझाई होगी कि अलाइनमेंट क्या होती है। अगर आपको खुद को अलाइनमेंट में लाना है तो आपको मेंटल पीस, सेटिस्फाइड और हैप्पी स्टेट में आना होगा। मेंटल पीस आप तब अचीव करोगे जब आप खुद के माइंड को फालतू की चीज़ों से निजात दिला दोगे। मतलब कल क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है, इन चीज़ों से निजात दिला दोगे। आज बैठ के सोचो, आपके माइंड में जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो एनजाइटी है, जिन चीज़ों की वजह से आप लोड फील कर रहे हो, वो कितनी आपके काम की हैं, क्या उनमें से कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करती हैं मेंटली। तो उन चीज़ों को छोड़ना होगा। अपने माइंड को जितना ज़्यादा फ्री कर सकते हो फालतू की चीज़ों से, वो करना होगा। तो आपका माइंड जितना हल्का होता जाएगा, फालतू की चीज़ें आप छोड़ते जाओगे, जितना रिलैक्स खुद को कराते जाओगे, उतने ज़्यादा अलाइनमेंट में आप आते जाओगे। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। सुबह उठकर आप 5 से 10 मिनट कर सकते हो। शाम को सोने से पहले आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। आपको सेटिस्फाइड स्टेट में आना होगा। सेटिस्फाइड इंसान वो होता है जो कि ग्रेटफुल होता है। अगर मैं कंप्लेन करूं कि मेरे पास तो पानी पीने के लिए आरओ नहीं है और मेरे पास हालांकि पीने के लिए साफ़ पानी है, तो मैं कंप्लेन तो कर रहा हूँ लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि मेरे पास एटलीस्ट पीने के लिए साफ़ पानी है। तो गाइज, कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा जिन लोगों के पास एटलीस्ट पानी ही नहीं आ रहा, वो लोग पानी को ही तरस रहे हैं। मेरे पास पानी तो है, तो मैं जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ उसके लिए मुझे होना चाहिए। कंप्लेनिंग नेचर आपका ना हो। अगर आप कंप्लेन करोगे तो आप कभी अलाइनमेंट में नहीं आ पाओगे। जितना है मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हैप्पी विद इट, यूनिवर्स आई लव इट एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। हमेशा अपने आप को ग्रेटफुल नेचर का बना के रखना है कि जो चीज़ है ना उसके लिए मैं खुश हूँ, और जो चीज़ मुझे चाहिए वो भी एटलीस्ट आ ही जाएंगी सही समय आने पर। तो एक पॉजिटिव इंसान का जो नेचर होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो इस तरीके का होता है। तो पहले खुद को मेंटल पीस दिलाना है। फालतू की चीज़ों से जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना करना है, और इस चीज़ को कंटिन्यू लेके जाना है। ये नहीं कि मैंने आज के लिए निजात दिला दी। मैं हमेशा अपने माइंड को फ्री करके रखूँगा, रिलैक्स रखूँगा, प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहूँगा। कि कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई पास्ट की बात मुझे पकड़ के ना रखे, कोई फ्यूचर की टेंशन मुझे पकड़ के ना रखे। कल को अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आज आप उसके लिए सिर्फ पढ़ सकते हो, उस एग्ज़ाम को आज नहीं दे सकते, तो आज उसकी टेंशन भी नहीं लेनी। आज उसके लिए जितना कर सकते हैं ना उतना करेंगे। आज उसके लिए मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, 5 घंटे, तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। इसके अलावा आज मेरे कंट्रोल में क्या है? कुछ भी नहीं है। जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब तो मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। कल की फिर बात करते हैं। कल मैं उठूंगा, कल मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या कर सकता हूँ? सुबह जॉगिंग कर सकता हूँ, वॉकिंग कर सकता हूँ, जिसको जिम जाना वो जिम जा सकता है। कल मैं अपने
एकेडमिक्स के लिए क्या कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या कर सकता हूँ, पहले से पढ़ के रख सकता हूँ। एग्ज़ाम आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, उसकी चिंता करने से बेहतर है कि आज मैं पढ़ लूँ, है ना। अगर मैं आज पढ़ लूँगा तो मुझे क्यों ही चिंता करनी पड़ेगी। तो आज आप काम करो, फालतू की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से आपकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी, आपकी पॉजिटिविटी बिगड़ेगी, और कल वाले रिजल्ट को आप कभी भी टेंशन करके, चिंता करके हल नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि मैं आज में प्रेजेंट रहूं, मुझे कोई पास्ट की और फ्यूचर की चीज़ पकड़ के ना रखे, क्योंकि मैं तभी रिलैक्स फील कर पाऊंगा। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपना काम वीडियो बनाने का कर रहा हूँ तो अभी मेरा पूरा फोकस वीडियो बनाने पे हो, किसी और चीज़ पे होगा तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा इनपुट नहीं दे पाऊंगा। तो कहने का मतलब गाइज ये है कि आप खुद को अलाइनमेंट में तब ला पाओगे जब आप मेंटल पीस, सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करोगे। मेंटल पीस मैंने बताया, खुद के दिमाग को फालतू की चीज़ों से रिलीज कराना, उनको छोड़ना, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में आ जाना, जो चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल होना। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो आप अपने आप को अलाइनमेंट में ले आओगे। थर्ड चीज़, अगर आप अलाइनमेंट में ले आते हो खुद को, तो फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने लगेंगे। तो गाइज अगर आप खुद को अलाइनमेंट में ले आते हो ना, तो फिर आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे ना, उनके पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा। आज तक आप किसी एक इंसान के पीछे भाग रहे थे और आप भाग भाग के थक चुके थे, उस इंसान को आपकी परवाह नहीं थी। आज आप खुद को अलाइनमेंट में लाना चाहते हो, आपने सोचा कि अब मैं अलाइनमेंट में लाऊंगा तो मैं फालतू चीज़ों को मेंटली रिलीज़ करूंगा। तो आज आपने उसने भी रिलीज़ कर दिया ना, आपने उसे भी रिलीज़ कर दिया। आप अपनी जॉब से परेशान थे, क्यों? क्योंकि आप एक बेटर जॉब की तलाश में थे कि यार इससे अच्छी जॉब हो, इससे अच्छी सैलरी हो, है ना, इससे अच्छा स्टाफ हो। लेकिन उस चक्कर में आज वाली जॉब का जो स्टाफ है आप उसके साथ एंजॉय नहीं कर रहे थे, आज की सैलरी को एंजॉय नहीं कर रहे थे, आज की सैलरी के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, आज की जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं थे। आपने फ्यूचर वाली जॉब जो आपको चाहिए थी उसके लिए क्या बोला कि यार जब मिलेगी मिलेगी, फिलहाल तो इस पर ध्यान देते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। आपने खुद को वहाँ से रिलीज़ किया। आप जब रिलीज़ करते जाओगे ना उस इंसान से, उस रिलेशनशिप से, उस गोल से, उसको भाव नहीं देना, फिर वो चीज़ें आपकी तरफ अनफोल्ड होने लगेंगी। क्योंकि यूनिवर्स आपको देना तब शुरू करता है जब आप मांगना बंद कर देते हो। होता है ना कई बार कि जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं, उसे बहुत मांग रहे होते हैं, तब वो चीज़ हमें नहीं मिलती। लेकिन अचानक जब हम उसे के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उस रस्सी को जो हमने पकड़ा हुआ था हम उसे रिलीज़ कर देते हैं, तब वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने मांगना छोड़ दिया। तो जब आप मांगना छोड़ दोगे, कुदरत आपको देना शुरू कर देगी। तो ये कुदरत का नियम है, और आप उस वाली साइकिल पे बैठ जाओगे जिसका हैंडल आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुले हाथ करके उस हवा को, उस फ्रीडम को फील कर पाओगे, और आपकी राइड जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे यूनिवर्स देखता रहेगा, आपको सिर्फ प्रेजेंट में रह के काम करना है। तो जब आप प्रेजेंट में आ जाओगे, खुद को अलाइनमेंट में ले आओगे, अपना हायर सेल्फ बन जाओगे, तो चीज़ें आपके साथ बेहतर होंगी। जो चीज़ें कल तक नहीं बन रही थी वो बनने लगेंगी। आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे ना, वो आपके पीछे आने लगेगी। तो ये चीज़ें होती हैं खुद को अलाइनमेंट में लाने से। सो गाइज जब आप खुद को अलाइनमेंट में ले आओगे तो आपका जो मेंटल पीस है वो आप अचीव करोगे, हैप्पीनेस अचीव करोगे, सेटिस्फैक्शन अचीव करोगे, और चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेंगी। सो गाइज होप करता हूँ मैंने आपको अलाइनमेंट समझाया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है वो जिसे आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।